फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज थोड़ा व्लॉग में पोस्ट करना लेट हो गया है। हालांकि मैं दोपहर में ही पोस्ट कर देती हूँ, तो आज मुझे अर्जेंटली कहीं बाहर जाना था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिला पोस्ट करने में। अभी पोस्ट कर रही हूँ। देखिए, अभी मैं बच्चों का डिमांड था कि इडली बनाना है मम्मी, तो उसकी वजह से मैंने क्या किया था, सुबह ही जो उड़द का दाल होता है वो मैंने 1 कप भिगो के रख दिया था, क्योंकि उनको सुबह टिफ़िन में लेके जाना था। उसका मेरे बड़े बेटे का बहुत ही इंटरेस्ट है और हम सबको भी बहुत ही पसंद है इडली। तो मैंने क्या किया था, जो मैंने भिगो के रखा था उसको ग्राइंडर मिक्सर में अच्छे से डाल के ग्राइंड कर दिया था। और जिस कप से मैंने वो उड़द दाल लिया था, उसी कप से मैंने 3 जो सूजी होता है इडली का सूजी, वो मैंने रेडी करके रख दिया था। तो अभी मैं देखिए दोनों को मिक्स करके रख रही हूँ। तो ये रात में मैं करके रखती हूँ ताकि वो रात भर फर्मेंटेड हो और सुबह में आराम से उसको, जो फर्मेंटेड बैटर होता है, तो उसको मैं अच्छे से बना के बच्चों को दे सकती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है, तो आप भी ट्राई करके देखिए। तो देखिए, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। हाथ से मैं इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि अगर हम विस्क लेते हैं या तो अगर हम दूसरे चम्मच से मिक्स करते हैं तो अच्छे से मिक्स नहीं होता है दोनों, क्योंकि जो सूजी होता है वो कभी-कभी गांठों के फॉर्म में भी हो जाता है बीच में। तो मैं इसको अच्छे से मैश कर रही हूँ। तो देखिए, बन गया है मेरा ये बैटर और मैं इसको रखने वाली हूँ पूरा रात भर फर्मेंट होने के लिए। तो सुबह बहुत ही अच्छा फर्मेंट हो जाता है और काफ़ी टेस्ट भी ऐसे छोटा। तो मैंने उसको टिफ़िन में 1 स्लॉट बना के दे दिया था, तो ये सेकंड स्लॉट था और उसको बहुत ही पसंद आया। चटनी भी मैंने बना दिया था, जो कोकोनट की चटनी होती है, पीनट और कोकोनट की चटनी। ये मैं बना रही हूँ इनके लिए, क्योंकि ये भी ऑफ़िस जाने वाले थे और ये रेडी हो गया था उनका भी पूरा अच्छे से। तो मैं उनके लिए बैटर बना रही थी और हमने भी खा लिया था, मैंने और बेटे ने खा लिया था, तो इनकी बारी थी। ये थोड़ा लेट उठते हैं क्योंकि इनका ऑफ़िस का काम रहता है, रात भर वो बैठते हैं और सुबह वो थोड़ा जल्दी उठ नहीं पाते हैं, तो उनको मैं गरम-गरम बनाना है करके मैं उनके लिए अभी रख रही थी। तो देखिए, मैं भी उनके साथ फिर से एक और बार ट्रिप खा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है और बहुत ही लेट हो गया था। उसके बाद फिर बच्चे भी खेल रहे थे, शाम का वक़्त था, तो ऐसा लग रहा था कि जाके थोड़ा ग्रोसरी शॉपिंग करके आ जाते हैं। स्नैक्स भी घर में ख़त्म हो गए थे और जो मेरा बेटा है, कल उसका ट्रिप है कहीं, तो वो स्कूल वाले उसको लेके जा रहे हैं सब लोगों को, तो इसकी वज़ह से वो बोला था कि मेरे को स्नैक्स वग़ैरह देना है मम्मी, रेगुलर फूड मुझे नहीं देना है। तो मैं पहुँच गई थी ऐश्वर्या मार्ट। ये बहुत ही बड़ा मार्ट है और ये हमारे घर के पास में ही है और इस मार्ट में सब कुछ मिलता है, चाहे वो गिफ्ट्स हो, चाहे वो फ्लावर्स हो, चाहे ग्रोसरी आइटम हो, चाहे कोई भी हो वॉल डेकोरेशन के लिए वगैरह। तो मैं पहुंच गई थी बैंगल्स के बॉक्स के शॉप में और यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अलग-अलग कंटेनर्स ज्वेलरी कीपिंग के लिए, या फिर आप कोई भी अगर ऐसे कंटेनर्स लेना चाहे तो बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे। तो ये ऑल इन वन शॉप है और यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, तो मैं यहीं पे आके शॉप करती हूँ जो भी करना है। देखिए, लेडीज़ के लिए भी सब कुछ बहुत सारा सामान रखा है, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो क्लिप्स हो और हेयर बैंड्स हो, जो भी है, क्लचर्स है, सब कुछ अवेलेबल है और हम इस मार्ट में आए तो सब कुछ अच्छे से शॉप करके जाते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली क्योंकि मुझे बहुत दिनों से एक कढ़ाई चाहिए था। मेरे पास जो है वो नॉन स्टिक का कढ़ाई है और एक इसका एल्यूमीनियम का है, तो मुझे हिंडालियम का चाहिए था, तो मैंने वो परचेज़ किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे मिल रहा था। तो देखिए, कितना डेकोरेशन के लिए सामान है घर में, अगर डेकोरेशन करना हो तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, तो अच्छा लगता है सब कुछ देखना वगैरह। तो मैंने बच्चों के लिए जो बिस्किट्स चाहिए थे और फिर जो भी नमकीन चाहिए चाहिए और फिर केक जो चाहिए या फिर चकली जो चाहिए, केक्स वगैरह सब मैंने शॉप किया। सब कुछ अच्छा मुझे ब्रेड वगैरह लगा। मेरे को बहुत दिनों से खारी चाहिए था, यहाँ पे बहुत ही फ्रेश खारी मिलता है और यहाँ पे बेकरी भी अटैच्ड है, तो वो रोज़ ही अच्छे से फ्रेश बनाते हैं। तो मैं सारा शॉप करके घर में आ गई थी। तो देखिए, इतना ही मैंने सामान लिया है। एक कढ़ाई है, एक बैंगल बॉक्स है और कुछ नमकीन बिस्किट्स वगैरह, चिप्स वगैरह हैं। तो इसी का ही बिल देखिए कितना बना है, 1000 नौ 1195 बना है। तो देखिए कितना कॉस्टली हो गया है हर चीज़। डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता है ज़्यादा इस शॉप में, जो भी है एमआरपी वो लगाते हैं। तो देखिए, आते ही मैं क्या करना शुरू कर दिया था कि बैंगल बॉक्स आ गया था। जितने भी बैंगल्स पड़े हुए थे, सब के सब मैं आके
स्टार्ट कर दिया था रखना। 7 बज रहे थे, अभी भी बच्चे टीवी देख रहे थे, खाना वगैरह सब कुछ मैंने डिनर एक्स्ट्रा अमाउंट में बना के रख दिया था दोपहर में ही। तो मेरे को बहुत टाइम था कि मैं अरेंज करके रखूँ। तो देखिए मैं बैंगल्स सारे लेके बैठ गई थी और मैं देख रही थी कौन-कौन से बैंगल्स अच्छे फ़ॉर्म में हैं। तो जो कड़े फ़ॉर्म में थे वो मैं एक स्लॉट में रख रही थी और जो काँच के जो होते हैं, जो ग्लासेस के जो होते हैं वो मैं एक स्लॉट में रख रही थी। तो देखिए सब कुछ मैं देख रही थी कि देखिए कल ही मैंने अच्छे से अरेंज करके रखा था, तो जैसे ही बॉक्स वगैरह में हिला तो कैसे सारे के सारे फिर से मैस होके बैठ गए हैं। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मेरे को एक बैंगल बॉक्स आए, तो मैं ये लेकर आ गई फाइनली और मुझे अरेंज करना मैं स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि फाइनली वो आ गया है बैंगल बॉक्स और मैं अच्छे से रख सकती हूँ ताकि मेरे कोई भी चूड़ी मिस ना हो और कोई भी बैंगल्स टूटे ना। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है सब कुछ अरेंज करने में। इसे ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहे तो ईज़िली होता है, अगर हम कहीं बाहर जाए तो वगैरह ईज़िली पहन सकते हैं। अगर ऐसे मिस आउट पोज़ीशन में रहे, अगर ऐसे मिस आउट रहे तो बहुत टाइम लगता है। बच्चों के साथ तो काफ़ी क्विक रहना चाहिए। तो इसकी वज़ह से मुझे बहुत दिनों से ये बैंगल बॉक्स चाहिए था तो मैं फाइनली लेकर आ गई और अभी मैं वो सब कुछ सेटअप कर रही हूँ। तो देखिए कितना अच्छा-अच्छा लग रहा है और मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कितने अच्छे-अच्छे कलेक्शंस हैं। वैसे तो मैं मिस आउट करके रख देती हूँ तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे कौन-सा बैंगल मिस हुआ है। तो अभी फाइनली कितना अच्छा लग रहा है, मैं ये सब अभी ऑर्गनाइज़ करके रख रही हूँ। चीज़ें सारे ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में रहे तो डेली लाइफ में बहुत ही ईज़ी पड़ता है कि अगर हम कोई भी यही नहीं अगर कोई भी आइटम हो या फिर अगर डेली यूज़ के लिए कोई भी कुछ भी हो, चाहे वो क्लॉथ्स हो, चाहे वो क्लोज़ेट में रखना हो सामान, तो अगर ऑर्गेनाइज़्ड फॉर्म में रहे तो बहुत ही ईज़ी रहता है कि हम उसको आराम से पहन सकते हैं और बहुत ही क्विक वे में हम सारा काम कर सकते हैं। तो देखिए सारा मैंने अरेंज करके रख दिया है, ये फर्स्ट स्लॉट है और जो भी कड़े फॉर्म में थे या फिर कोई भी जो काँच के विदाउट काँच वाले हैं वो सब मैंने एक स्लॉट में रख दिया है। अभी मैं ग्लासेस का अलग से बनाऊँगी ताकि अगर लेना पड़े तो क्विक हम ले सकते हैं। और देखिए कितना अलग-अलग कलरफुल और मल्टी कलर्स बैंगल्स हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरा कलेक्शंस। आई होप आपको भी अच्छे लगे, अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। तो फाइनली मैं एक स्लॉट हो गया था कंप्लीट और अभी मैं उसको बॉक्स में अरेंज कर रही हूँ। बैंगल्स ऐसे होते हैं कि डेली यूज़ के लिए तो हम करने वाले करते हैं बहुत लोग यूज़, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ऐसे हेवी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं ऐसे पहन के बैठूँ। तो मैंने कलेक्शंस किए हैं लेकिन मैं बहुत ही रेयर पहनती हूँ। अगर फेस्टिवल का मौका हो तो ही पहनती हूँ, नहीं तो अगर कोई किसी की शादी है, वेडिंग है या तो कोई फंक्शन्स है तब मैं पहनती हूँ। ऐसे तो मैं रोज़ कभी पहन ही नहीं पाती हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि एक बॉक्स बना के ही सिक्योर करके रख दूँ ताकि बहुत लॉन्ग लाइफ जाए और मैं इसको यूज़ करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने बॉक्स लाके रख दिया है इसके लिए। कितने भी चूड़ी कलेक्शन हो ऐसा लगता है कि और होना चाहिए तो लेकिन मुझे उतना ऐसे इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बैंगल्स ज़्यादा लूँ। मैं हालाँकि मैं दूसरे चीज़ें बहुत लेती हूँ लेकिन बैंगल्स में मुझे उतना कुछ इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन ये जितने भी हुए हैं ये हम कभी फ्रेंड्स के साथ गए हैं, तब जाके शॉप करके आए हैं या तो फैमिली मेंबर्स के साथ जब हम जाते हैं, तब जाके ऐसा लगता है आप भी ले लो, मैं भी ले रही हूँ तो आप भी ले लो। तो ऐसे करके ये सारे कलेक्शंस हुए हैं और इसी को ही मैं मल्टी कलर हो चाहे वो ये देखिए गोल्डन कलर का कितना सुंदर है, ये कभी भी मैं एक हाथ में अगर ऐसे पहने और एक हाथ में वॉच पहने तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए ये भी मैं सब कुछ सेट कर रही हूँ। तो सब कुछ ऐसे शॉप अगर हम फैमिली के साथ जाएँगे तो उसी में ही शॉप करते-करते इतना सारा बैंगल्स कलेक्ट हुआ है मेरे पास। और जो मैं ग्रीन कलर का दिखा रही हूँ आपको, ये तो हमारा स्पेशली वेडिंग में पहना जाता है। आपने देखा होगा महाराष्ट्र साइड या फिर कर्नाटका साइड में ग्रीन कलर का ही बैंगल्स ज़्यादा पहनते हैं और वेडिंग में तो ब्राइड जो होती है और जो गेस्ट भी होते हैं वो भी ग्रीन कलर का ही पहनते हैं। तो मेरे पास ऐसे करके बहुत सारी ग्रीन चूड़ियाँ हो गई थी और वो भी मैंने कलेक्ट करके रखा है ताकि अगर नेक्स्ट कोई वेडिंग वगैरह आए तो हम पहन के जा सकते हैं।
तो ग्रीन में अगर हम ऐसे गोल्ड मिक्स करके पहने तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि अभी ऐसे ही सेट करके रख दूँगी ताकि सडनली अगर पहन के जाना हो तो अवेलेबल हो, क्योंकि बच्चों के साथ सब कुछ अरेंज करके बैठने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो सब कुछ अरेंज हो, ऑर्गनाइज़्ड फॉर्म में रहो तो हम पहन के जा सकते हैं ईज़िली। अरेंज करने के बाद बज गए थे 7:30 और फिर टाइम हो गया था डिनर प्रिपरेशन करने का। तो बहुत दिनों से घर में ये बोल रहे थे कि कढ़ी चावल बनाएँगे और रात का भी वक़्त हो गया था, तो हम रोटी वग़ैरह बनाने में बहुत टाइम लगेगा और फिर वो बच जाए तो वेस्ट हो जाता है। तो मैंने थोड़ा ही ये बेसन का आटा लिया है और फिर कढ़ी के फ़ॉर्म में मैं उसको लेकर आ रही हूँ। तो अच्छे से उसको मिक्स कर रही हूँ, जो भी बेसिक मसाले हैं उसके अंदर डाल के मसाला, जो भी नमक है या फिर हरी मिर्च है, सब कुछ अच्छे से उसको बैटर प्रिपेयर कर रही हूँ। और इसको करने के बाद मैं पहले पकोड़े बना रही हूँ, तो पकोड़े के लिए मैंने ये बैटर रेडी किया है। तो अगर पकोड़े सॉफ्ट बने तो आप इसके अंदर थोड़ा दही डाल भी सकते हैं, मैं भी डालती हूँ 1 चम्मच दही। तो सब कुछ मैं मिक्सचर इसको मिक्स करके एक बैटर बना रही हूँ ताकि मैं पकोड़े बना सकूँ। और वहाँ पे भी गैस में मैंने तेल रख दिया था और तेल गरम होने के लिए मैंने रख दिया था ताकि जैसे ही बैटर रेडी हो तो मैं वहाँ पे फटाफट डाल सकूँ। बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लगा हुआ था, 8:30 बजने वाले थे और फिर टाइम लगता है खाना वगैरह बनाने में, तो मैं जल्दी से फास्ट किचन में गई और बनाना स्टार्ट कर दिया। और देखिए यहाँ पे बैटर रेडी कर रही हूँ। देखिए बैटर रेडी हो गया है और अभी वहाँ पे मैं तेल गरम तो हो ही गया है, तो मैंने फटाफट डालना शुरू कर दिया क्योंकि 2 स्लॉट बनाने थे और ऐसे में खा बनाते-बनाते ऐसा हो मन करता है कि खा ही लो ऑन द स्पॉट। तो मुझे भजी बहुत पसंद है, मतलब पकोड़े बहुत पसंद है। तो मैं ऐसे ही 2-3 खा भी लिया था मैंने। और यहाँ पे मैं कढ़ी के लिए मैं अपना ये चॉप कर रही थी ये ओनियन, क्योंकि अगर तड़का लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं कि कढ़ी को ऐसे ओनियन में ही का तड़का लगाते हैं, तो मैंने छोटे-छोटे स्लाइसेस में उसको कट कर दिया था। और वहाँ पे मैंने जो भी धनिया वगैरह लेते हैं वो सब कुछ ले लिया था और वन बाय वन मैं उसको काट रही थी। किसको-किसको कढ़ी चावल पसंद है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिए मुझे। और मुझे भी बहुत पसंद है, काफ़ी ऐसे खट्टा-खट्टा अच्छा लगता है और डाइजेशन के लिए भी अच्छा रहता है। नाइट में ऐसे हेवी फूड भी नहीं है, खा सकते हैं। और वहाँ पे मैंने राइस के लिए भी चढ़ा दिया था, जीरा राइस बनाना था, तो कुकर में मैंने क्या किया कि थोड़ा-सा ये घी लिया और उसमें थोड़ा जीरा वगैरह डाल के तो मैंने राइस के लिए रख दिया था। काफ़ी अच्छा था और ऐसे स्लाइसेस में कट करके वहाँ पे पकोड़े भी मैंने रेडी करके रख दिए थे। और अभी इसका बैटर मुझे रेडी करना था जो कढ़ी के लिए बनता है। तो मैंने बहुत सारा दही लिया और उसमें 2 चम्मच ये लिया बेसन लिया और मिक्स करके विस्क से मिक्स करके रख दिया है। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, उसको अच्छे से तड़का लगा के रेडी करने वाली हूँ। तो देखिए मेरा कढ़ी बन के रेडी है। देखिए बहुत ही अच्छे से जम के खाया और डिनर हमें बहुत ही अच्छा लगा। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, फिर मिलते हैं अगली बार। सो सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय, जय हिंद।